हेलो, सो कैसे हैं आप लोग। आज मैं आपको वीडियो के अंदर बता रहा हूँ कि किस तरीके से आप वर्डप्रेस पे ब्लॉग्स लिख सकते हैं। मैं अभी जिस प्रोजेक्ट पे काम कर रहा हूँ वो है goldiu.com। सबसे पहले मैं लॉगिन कर लेता हूँ। लॉगिन करने के लिए वही जो मैंने आपको लास्ट वीडियो के अंदर बताया था, WP एडमिन में जाइए, वहाँ पे अपना ईमेल आईडी और पासवर्ड डाल दीजिए और ये लॉगिन कर लीजिए। ये हम आ चुके हैं डैशबोर्ड पे हमारे वर्डप्रेस के। वर्डप्रेस में डैशबोर्ड में आने के बाद में हमें कुछ प्लगइन्स की रिक्वायरमेंट होंगी जो कि मैंडेटरी लगती है मुझे, आपको ब्लॉग्स अगर लिखना है, ठीक है। और एक है थीम, कि कौन सी थीम यूज़ की जाए, तो वो सारी चीज़ें आज हम वीडियो में कवर करने वाले हैं। तो मैं पहले प्लगइन्स के अंदर आ जाता हूँ और इसमें आ जाता हूँ ऐड न्यू, ठीक है। प्लगइन्स में गए, ऐड न्यू में जाइए, यहाँ पर पॉपुलर करके एक कैटेगरी बनी हुई है, मैं पॉपुलर में जाता हूँ। तो देखिए, ब्लॉग लिखने के लिए सबसे पहले तो हमें एलिमेंटर इसकी ज़रूरत पड़ेगी। खैर ब्लॉग के लिए नहीं, और भी चीज़ें आप एलिमेंटर से कर सकते हैं क्योंकि वेबसाइट बिल्डर है ये, आसानी से ड्रैग एंड ड्रॉप करके आप वो चीज़ कर सकते हो। तो मैंने एलिमेंटर डाल लिया है, योस्ट एसईओ ये भी डाल लिया है, सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन। जैसे हम अपना जो भी ब्लॉग लिखते हैं तो हम यही उम्मीद करते हैं कि वो ब्लॉग हमारा सर्च रिजल्ट में आए। किसके लिए लिख रहे हैं हम ब्लॉग? ऑब्वियसली जो यूज़र है, जिसको ज़रूरत है उसके बारे में, हम उसके लिए लिख रहे हैं। तो ब्लॉग हमारा सर्च रिजल्ट में आना चाहिए। अगर आपको पैसिव इनकम चाहिए तो ये योस्ट एसईओ ज़रूर आपको अपने जो वेबसाइट है उसमें रखना चाहिए, क्योंकि वो हेल्प करता है आपकी कि आपने जो ब्लॉग लिखा है वो आपको आसानी से वहाँ पर गूगल की जो रैंकिंग है उसमें दिखना चाहिए, ठीक है। ये तो हमने बात कर ली प्लगइन्स की, ये ज़रूरी होने ही चाहिए। इसके अलावा एक थीम के बारे में मैं बात करूं तो थीम जो मुझे सबसे बेस्ट लगती है, क्योंकि थीम के ऊपर डिपेंड होता है स्पीड, और अगर हमारी वेबसाइट की अगर स्पीड अच्छी नहीं होगी तो वेबसाइट पे जो बाउंस रेट है वो बढ़ जाएगी, मतलब लोग आके और चले जाएंगे या फिर उतना वेट नहीं करेंगे आपके ब्लॉग को ओपन होने का, ठीक है। अभी ये डिफ़ॉल्ट थीम मुझे दिखा रहा है। अपीयरेंस में गया मैं, थीम्स वाले ऑप्शन में, तो यहाँ पे अभी डिफ़ॉल्ट थीम दिखा रहा है। मैं यहाँ पर ऐड न्यू में गया, यहाँ पे वैसे पॉपुलर थीम्स दिखा देता है कि भाई पॉपुलर कौन कौन सी हैं। तो ब्लॉग के लिए मैं जो प्रेफर करता हूँ वो है एस्ट्रा। ये एक तो बहुत ईजी है इसको यूज़ करना, और दूसरा इस थीम के से फ़ायदा ये है कि ब्लॉग्स बहुत अच्छे और स्पीड वाले रहते हैं, अच्छी स्पीड में ओपन हो जाते हैं, वो कंफर्टेबल है। तो ये मैंने एक्टिवेट कर दी है। तो आपको ये तीन चीज़ें तो अपनी ब्लॉग्स के लिए करना ही है, एक्स्ट्रा थीम और योस्ट एसईओ और एलिमेंटर, ये तीन चीज़ें आप अपने वेबसाइट में कर दीजिएगा। अब आप रेडी हैं ब्लॉग लिखने के लिए। हमें जाना है पोस्ट में जाइए। सपोज़ कीजिए अब आप ब्लॉग लिख रहे हैं, मैं कैटेगरीज के एग्जांपल देता हूं कि किस तरीके से हम कैटेगराइज कर सकते हैं अपने ब्लॉग्स को। सपोज़ मैं ऑटोमोबाइल से रिलेटेड कोई भी ब्लॉग्स लिखता हूं, तो ऑटोमोबाइल के अंदर काफ़ी सारी चीज़ें आती हैं, लाइक एसेसरीज़ के अलग ब्लॉग आते हैं, न्यू लेटेस्ट अपडेट्स के अलग ब्लॉग्स आते हैं, ठीक है। अब आपका है कि भाई मैं एसेसरीज़ के बारे में लिखूंगा, लेकिन मैं चाहता हूं कि उसकी भी सब कैटेगरीज बने, तो वो सारी चीज़ें हम कैटेगरी के अंदर कर सकते हैं। तो हम क्या कैटेगरी पे जा रहे हैं, अब यहाँ पर आपको एक न्यू कैटेगरी क्रिएट करनी है। तो नई कैटेगरी मैं क्रिएट करता हूँ, सपोज़ करते हैं न्यूज़। ये मैं कैटेगरी क्रिएट किया है, ये मेरी पेरेंट कैटेगरी है। यहाँ पे देखिए जो एक ऑप्शन आ रहा है पेरेंट कैटेगरी, तो पेरेंट कैटेगरी मैंने ये न्यूज़ को बना दिया है। पेरेंट कैटेगरी मतलब ये आपका मेन है, ठीक है। अब मैं चाहता हूँ कि यार न्यूज़ तो मैं ऑटोमोबाइल के दूंगा, लेकिन इसके अंदर भी मैं सेक्शन रखता हूँ, लाइक 2 व्हीलर की न्यूज़ अलग और 4 व्हीलर की न्यूज़ अलग, ठीक है। यहाँ पे मैंने लिख दिया है 2 व्हीलर, यहाँ पर मैंने 2 व्हीलर डाल दिया। उसके बाद में पेरेंट कैटेगरी मैंने यहाँ पर कर दी न्यूज़, और उसके बाद में कर दिया इसको ऐड कैटेगरी, ठीक है। अब देखिए जो न्यूज़ है, न्यूज़ के अंडर में 2 व्हीलर वाला ऑप्शन आ रहा है, ठीक है। और यहाँ पर मैं 4 व्हीलर भी कर देता हूँ, ठीक है, और इसको भी कैटेगरी ऐड कर देता हूँ। पेरेंट कैटेगरी मेरी न्यूज़ ही थी, तो अब न्यूज़ के अंदर में 2 आ गई सब कैटेगरीज। अब हम जो ब्लॉग लिख रहे हैं वो सपोज करते हैं हम 4 व्हीलर्स के लिए लिख रहे हैं, जो कि न्यूज़ कैटेगरी के अंदर आता है। हमें कहाँ जाना है, अगेन आपको पोस्ट में ऐड न्यू मैंने यहाँ पर क्लिक किया, तो यहाँ पर जो मेरे पास पेज ओपन होगा वो प्रॉपर ब्लॉग वाला पेज ओपन होगा। तो इसके लिए देखो, अब यहाँ पर ऐड टाइटल के लिए बोल रहा है, तो टाइटल हमें यहीं डालना होगा। ये H1 टैग की है, मतलब जो मेन हेडिंग होती है हमारी वेबसाइट की वो यही है। तो यहाँ पर मैंने डाल दिया, अगर कोई रिसेंट न्यूज़ है तो यहाँ पर मैं एक टाइटल सपोज करके डाल देते हैं, बेस्ट कार इन इंडिया, ठीक है। ये मैंने एक रैंडम डाल दिया है। इसके बाद में यहाँ पर मैं इसको एडिट
विद एलिमेंटर, इस ऑप्शन को क्लिक करता हूँ। ठीक है, तो ये क्लिक करने से पहले मैं आपको थोड़ा सा बाहर से बता देता हूँ कि ये क्या है पूरा लेआउट का। सबसे पहले हमने ये बेस्ट कार इन इंडिया लिखा, क्योंकि ये 4 व्हीलर कैटेगरी के अंदर है, तो मैं न्यूज़ में गया और न्यूज़ में 4 व्हीलर में डाल दिया। ये ऑलरेडी अनकैटेगराइज था, तो मैंने इसको 4 व्हीलर में डाल दिया। 4 व्हीलर में डालने के लिए यहाँ पर अब इसके बाद में टैग्स का ऑप्शन आता है। यहाँ पर अगर आप टैग डालना चाहें तो वो भी यूज़ कर सकते हैं। टैग्स डालने के बाद में आता है यहाँ पे फीचर्ड इमेज। फीचर्ड इमेज अगर आप यहाँ पे थोड़ा सा योस्ट एसईओ है, अगर आप नीचे खिसकाएंगे योस्ट एसईओ के अंदर, तो यहाँ पर ये दिखा रहा है ना बेस्ट कार इन इंडिया। सो ये आपको अगर जाना पहचाना लगे तो ये गूगल का एक स्क्रीनशॉट टाइप में है कि अगर आपकी वेबसाइट गूगल पर रैंक करती है तो सर्च रिजल्ट कैसे दिखेंगे। तो ये आपको मोबाइल का सर्च रिजल्ट दिखा रहा है। अगर आप इसको यहाँ डेस्कटॉप करोगे तो ये डेस्कटॉप का सर्च रिजल्ट है। तो इस तरीके से आपकी वेबसाइट दिखेगी। तो अगर आप यहाँ पर फीचर्ड इमेज कुछ डाल देते हैं, लाइक मैंने ये एक इमेज डाला और ये मैंने फीचर्ड इमेज में डाल दिया, तो फीचर्ड इमेज देखिए अब जैसे मैंने वहाँ पे चेंज किया, ये फीचर्ड इमेज यहाँ पर आ चुकी है, तो ये यहाँ पर शो हो जाएगी। ठीक है, सो फीचर्ड इमेज एक तो ये हो गई। और जब हम ब्लॉग्स का पेज विजिट करते हैं तो वहाँ पे फ्रंट में एक इमेज आपको नज़र आएगी, वो फीचर्ड इमेज होती है। ठीक है, सो ये मैंने आपको फीचर्ड इमेज बता दिया है। ठीक है, अब हम एडिट करते हैं अपने ब्लॉग को। हमने टाइटल डाल दिया एडिट विद एलिमेंटर। वैसे वर्डप्रेस का अगर आप एलिमेंटर नहीं डालते हो तो यहाँ पर खुद ये ऑप्शन देता है कि भाई आप पैराग्राफ, इमेज, हेडिंग, गैलरी, ये सब चीज़ें डाल सकते हो। बट चूँकि एलिमेंटर थोड़ा ईजी है यूज़ करने में, तो मैं एलिमेंटर से ही प्रेफर करता हूँ। सो ये मेरा एलिमेंटर ओपन हो गया है। मैं योस्ट एसईओ और एलिमेंटर इन दोनों के बारे में कभी सिंगल वीडियोस बनाऊंगा, क्योंकि एलिमेंटर भी बहुत ब्रॉड है और योस्ट एसईओ भी काफ़ी बड़ा है, क्योंकि वो एसईओ का पार्ट हो जाता है। ठीक है, सो ये मैंने अपना एलिमेंटर ओपन किया है। अब मुझे ब्लॉग लिखना है, मैंने टाइटल डाल दिया। अब मुझे कंटेंट डालना होता है, तो कंटेंट डालने के लिए मैं यहाँ पे प्लस में गया, यहाँ पे एक मैंने कॉलम क्रिएट किया। ठीक है, कॉलम क्रिएट हो चुका है। कॉलम क्रिएट होने के बाद में यहाँ पे ये जो है ये मेन्यू बटन है एलिमेंटर का। आप जब भी यहाँ क्लिक करोगे सारी जो जितनी भी इनकी चीज़ें हैं वो सारी चीज़ें बाहर आ जाएंगी। ठीक है, सो अभी सबसे पहले हम क्या करते हैं, इमेज डालते हैं। तो यहाँ मैंने एक इमेज ऐड करी। इमेज ऐड करने के बाद मैं इसको क्लिक किया और इंसर्ट कर दिया, तो ये इमेज हो गई मेरी ब्लॉग के अंदर। उसके बाद मैं वापस मेन्यू में गया और कोई एक हेडिंग बोल सकते हैं कि भाई मैंने इसी कॉलम के अंदर सिंगल कॉलम में एक मैंने हेडिंग ऐड कर दी कि बेस्ट कार इन जयपुर। ठीक है, ये मैंने हेडिंग ऐड कर दी। अब मैं इसके बारे में डिस्क्राइब करूँगा, तो डिस्क्राइब करने के लिए मुझे चाहिए टेक्स्ट। तो मैं वापस मेन्यू क्लिक किया और यहाँ से टेक्स्ट उठाया और ये यहाँ डाल दिया। अब मैं यहाँ पे जो भी चाहूँ वो अपनी कार के बारे में लिख सकता हूँ। तो इस तरीके से आप टेक्स्ट, टाइटल और ये सारी चीज़ें अपना ऐड कर सकते हैं। ठीक है, अब मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था कि जो हमने शुरुआत के अंदर जो टाइटल डाला था वो था H1 टैग का। ठीक है, अब H2, H3 अलग अलग टैग्स के जो होते हैं, कैसे पता चलेगा कौन सी हेडिंग के अंदर सब हेडिंग है, तो वो ऐसे आता है। आपने जैसे यहाँ पे डाला ये फर्स्ट है, H1 हो गई, सबसे बड़ी हेडिंग यही है। इसके बाद में हमने ये डाला कि ये H2 है, इसके अंडर में ये है। अब इसमें भी सब कैटेगरी आएगी। जैसे बेस्ट कार इन जयपुर मैंने किया है, तो यहाँ पे हम कई सारी चीज़ें लिखेंगे, लाइक बेस्ट बजट कार हो जाएगा या फिर बेस्ट सेफ्टी कार हो जाएगा। ये सारी इसकी सब हेडिंग्स हो जाएंगी। तो उसके लिए क्या करना है मुझे, मैं वापस यहाँ जाऊँगा, यहाँ पर मैंने हेडिंग में गया। ठीक है, हेडिंग में जाने के बाद सेम कॉलम के अंदर, या फिर आप दूसरा भी चेक कर सकते हैं, मैंने ये किया, दिखने में ये हेडिंग सेम है। यहाँ पर आपको HTML टैग दिख रहा है, इसको मैं H2 की जगह H3 कर दूंगा। सी, अब ये हेडिंग इसके अंडर में आ चुकी है। तो इस तरीके से आप हेडिंग्स के भी वेरिएशन डाल सकते हो। ठीक है, आप यहाँ पर जितना चाहें टेक्स्ट ऐड कर सकते हो, जो भी चाहें आप बटन ऐड कर सकते हो। तो ये सारा एलिमेंटर का है कि आप इसमें क्या क्या चीज़ें कर सकते हो। सो बेसिकली ये हमने एक तरह से एक रफ ब्लॉग क्रिएट कर दिया है। ठीक है, तो मैं इसको अपडेट कर देता हूँ। ठीक है, ये अपडेट हो चुका है। अब ये आप चाहो तो यहाँ पे भी देख सकते हो। ठीक है, कि आपको वेबसाइट पे जाके दिखा देगा। देखो ये वेबसाइट हमारा बन चुका है, ये हमारा ब्लॉग कंप्लीट हो चुका है। ठीक है, तो मैं वापस जाता हूँ और एग्जिट कर देता हूँ यहाँ पे। ठीक है, तो वैसे वर्डप्रेस की मैंने वीडियो ऑलरेडी बना रखी है, अगर आप चाहें तो वो देख सकते हैं कि मैं वर्डप्रेस पे कैसे आया था। ठीक है, मतलब मेरा होस्टिंगर का वेब होस्टिंग ले रखा है मैंने, और वर्डप्रेस पे मैंने किस तरीके से किया था, तो आप आई बटन पे क्लिक करके और वो भी देख सकते हैं। ठीक है, तो ये हमने कर दिया। यहाँ पे आप फाइनली इसको अपडेट कर दीजिए। पोस्ट अपडेट हो चुकी है। अब जैसे ही हम व्यू करेंगे इस पोस्ट को, तो आपको यहाँ पर आपकी प्रॉपर पोस्ट जो है वो दिख जाएगी। अब यहाँ पे आपको एक चीज़ देखें
तो वो वैसे एसईओ का पार्ट होता है। यहाँ पर है जो टाइटल है, यहाँ पर आपको PHP 2023 3rd month 12th तारीख, तो ये सब दिख रहा है। हमें चाहिए सिर्फ बेस्ट कार इन इंडिया शो हो। तो इस चीज़ को देखने के लिए कि हम किस तरीके से, क्योंकि ये एसईओ का पार्ट है, ठीक है, तो एसईओ के लिए मैंने एक स्पेसिफिक वीडियो बना रहा हूँ जिसमें हम आपको बताएंगे किस तरीके से आप प्रॉपर एसईओ को फॉलो करते हुए हम ब्लॉग राइटिंग कर सकते हैं, ठीक है। तो मैं वापस चला जाता हूँ, क्योंकि ये एक्स्ट्रा थीम है तो वो बेस्ट है। तो मुझे उम्मीद है आपको समझ में आया होगा कि हम किस तरीके से ब्लॉग लिख सकते हैं। सो अगर आपको कोई भी क्वेश्चन हो तो आप मुझे कमेंट में कर सकते हैं, इंस्टाग्राम पे मैसेज कर सकते हैं, या फिर कहीं भी आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। मैं आपकी पूरी हेल्प करूँगा, कोशिश करूँगा कि आपको ज़्यादा से ज़्यादा हेल्प कर सकूँ। तो मुझे उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। सो थैंक यू सो मच मेरी वीडियो देखने के लिए, धन्यवाद।